मृत्यु के बाद क्या होता है? यह प्रश्न सभ्यता के उदय के बाद से ही मानव अस्तित्व के केंद्र में रहा है। यह एक ऐसा सवाल है जो धर्म, दर्शन, कला और विज्ञान की सीमाओं को पार करता है और जो मानव चेतना की गहराई में निहित है। इस प्रश्न का कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है, बल्कि सदियों से मानवता ने इसे समझने के लिए अनगिनत अवधारणाएं, विश्वास और सिद्धांत विकसित किए हैं। वैज्ञानिक अवधारणा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। वैज्ञानिक रूप से मृत्यु एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी कार्य धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। यह प्रक्रिया इंद्रियों के क्रमिक समापन के साथ शुरू होती है, जहां सुनने की क्षमता अक्सर सबसे अंत में समाप्त होती है। आधुनिक चिकित्सा में मृत्यु को हृदय या श्वसन क्रिया के रुकने के बजाय मस्तिष्क में सभी विद्युत गतिविधि की अपरिवर्तनीय समाप्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे मस्तिष्क मृत्यु कहा जाता है। निकट मृत्यु अनुभवों को मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी और एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डीएमटी जैसे न्यूरोकेमिकल्स के स्राव से समझाया जाता है। यह अनुभव मस्तिष्क के अंतिम क्षणों की जैविक प्रतिक्रियाएं हैं और किसी अलौकिक अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आध्यात्मिक अवधारणा, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। आध्यात्मिक परंपराएं मृत्यु को भौतिक अंत के बजाय आत्मा की यात्रा के रूप में देखती है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म जैसे धर्म पुनर्जन्म के चक्र संसार में विश्वास करते हैं, जहां कर्मों के आधार पर आत्मा या चेतना का पुनर्जन्म होता है। इस चक्र से मुक्ति, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष और बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं, ही अंतिम लक्ष्य है। इसके विपरीत ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे इब्राहिमी धर्मों में मृत्यु के बाद एक ही जीवन होता है, जिसके अंत में निर्णय दिवस पर व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। पौराणिक अवधारणा, माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। पौराणिक कथाओं में मृत्यु के बाद का जीवन एक संस्कृति के मूल्यों और भय को दर्शाता है। यूनानी पौराणिक कथाओं में आत्माएं हेड्स नामक एक पाताल लोक में जाती हैं, जहां उन्हें उनके कर्मों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि दंड के लिए टार्टेरस या स्वर्ग के लिए एलिशियम में रखा जाता है। नॉर्स कथाओं में युद्ध में मारे गए योद्धा वालहल्ला जाते हैं, जबकि आम लोग हेल नामक एक नीरस स्थान पर जाते हैं। प्राचीन मिस्र में आत्मा को हृदय को तोलने की रस्म से गुजरना पड़ता था, जहां हृदय को सत्य के पंख के मुकाबले तोला जाता था। यदि हृदय भारी होता था तो उसे अस्तित्व से स्थायी रूप से मिटा दिया जाता था।